हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के बारे में, जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए नेट एग्जाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या है, कितना तरह का हाइपोथेसिस होता है एंड सभी को समझेंगे विथ एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एग्जांपल। तो हम कंसिडर करते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ड्रग्स या फिर मेडिसिन बनाता है। अगर वो कंपनी चाहता है कि जो नया मेडिसिन या फिर नया ड्रग है वो लॉन्च कर रहा है एंड उसका इफेक्ट देखना चाहता है इंडिया में जो अपना जो ड्रग्स वो लॉन्च कर रहा है उसका इफेक्ट फाइंड करना है उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को। तो पूरा इंडिया का बात यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। क्या इंडिया में डोर टू डोर जाके टेस्ट कराना पॉसिबल है? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगा कि कंपनी जो इंडिया का वेरियस जोन्स है, कुछ कुछ लोगों को सेलेक्ट किया फॉर द सर्वे पर्पस एंड उनके ऊपर इफेक्ट देख रहा है कि कैसे वो लोग अफेक्टेड हो रहा है बाय द ड्रग्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सैंपल। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंटायर जो इंडिया का बात हो रहा था उसको हम बोले थे ये हमारा पॉपुलेशन है। तो इंडिया के भीतर में वेरियस जोन से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट किए फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पस, फॉर द सर्वे पर्पस। तो हम इसको क्या बोले, ये हमारा सैंपल बोले। तो सैंपल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड सैंपल वही होता है जिसके ऊपर हम एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ पे वेरियस जोन से लोगों को सेलेक्ट किए जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है। दैट मीन्स सैंपल्स के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होने वाला है एंड द सैंपल्स आर द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो सैंपल सेलेक्ट होता है, जो सैंपल को हम सेलेक्ट करते हैं वो दो तरह से हो सकता है। आइदर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन हुआ सैंपल का, दैट मीन्स वहाँ पे रैंडमली सैंपल सेलेक्ट होता है, वहाँ पे इक्वल चांसेस रहता है कि सबके ऊपर टेस्ट होगा। तो लेकिन अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो वहाँ पे रैंडमनेस नहीं रहता है। हम उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं जिनको हम जानते हैं या फिर जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, करना चाहते हैं। अब एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज हम 10 बॉल्स है हमारे पास एंड उनमें से हमें 7 बॉल्स को चूज करना है। तो हम 7 बॉल्स में से हम रखे हैं कि 4 बॉल्स जो है वो वाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हम तो फिक्स कर दिए ना, क्या हम रैंडमली सेलेक्ट किए कि हम फिक्स करके रखे हैं, क्राइटेरिया बना के रखे हैं कि जो 4 बॉल्स होगा वो वाइट होगा, बाकी तीनों को दूसरा कलर हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी काम करता है। तो ये जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं ये आइदर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस क्या है, ये एक हमारा प्रेडिक्शन है या फिर हम इसको बोलते हैं गेस है। हम एज्यूम कर रहे हैं, हमारे एजम्पशन को हम बोलते हैं क्या, ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस में क्या होता है, देखिए कि हाइपोथेसिस में हम गेस करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर इस तरह का होता तो हमारा जो करंट सिस्टम है, करंट टेक्नोलॉजी है, अभी का जो सिनारियो है उसमें चेंज हो सकता है, हो सकता था। तो ये जो हम सोच रहे हैं, हमारा सोच को, हमारा अनुमान को, हमारा प्रिडिक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है या फिर एक्सपेक्ट करता है कि जो वेरिएबल्स या फिर फैक्टर्स जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो, उनके भीतर में कुछ रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है कि अगर हम सोच रहे हैं कि शायद एक्स के वजह से वाई अफेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हम एज्यूम किए ना, हम गेस किए, हम गेस कर रहे हैं कि हाँ शायद एक्स के वजह से वाई अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। एंड जो हाइपोथेसिस क्या है कि एक वे प्रोवाइड करता है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हम अपना आउटपुट तक पहुँच पाते हैं। हाइपोथेसिस एक जरिया बनता है या फिर एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं
कि सपोज मान लीजिए कि आप एक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर एक्स मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका जो करंट मेथड है तो उसको आप स्टडी किए एंड सोचे कि अगर इस मेथड में कुछ और एडवांसमेंट होता या फिर एक्स मेथड के साथ अगर मैं वाई मेथड को कंबाइन कर देता तो इस एक्स का जो फंक्शनैलिटी है ना वो काफ़ी बढ़ जाता, मुझे जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो सारा मिल जाता। तो आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है कि आपको अभी का जो सिस्टम है, अभी वो जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है उससे आपको बेटर चीज़ चाहिए, तो वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड आउटकम। तो इसके लिए अब हाइपोथेसिस क्या बना है कि एक्स मेथड के साथ अगर मैं वाई मेथड को ऐड कर दूंगा तो मुझे जो है एक्स का फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगा। तो ये जो हाइपोथेसिस आप बनाए तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टू गेट योर एक्सपेक्टेड आउटकम। आपका जो आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मेरा जो सारा डिमांड है वो सारा फुलफिल हो जाएगा, ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या किए, आप अनुमान किए, आप गेस किए कि एक्स के साथ मुझे वाई को अगर मिला दूंगी तो मुझे मिल सकता है एक्स्ट्रा आउटपुट या फिर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे आपका जो आप हाइपोथेसिस बनाए, जो कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, उसको आप टेस्ट करोगे ना। आप x के साथ y को कंबाइन करके देखोगे कि सच में अगर x के साथ y को मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा। एक्सेप्ट का मतलब है आपका सोच सही है, दैट मीन्स अगर जो आप सोचे थे कि x के साथ y ऐड करने से मुझे फंक्शनैलिटी x का बढ़ा हुआ मिलेगा वो सही निकला, तो वो हो गया आपका हाइपोथेसिस, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट का मतलब क्या है कि आप जो सोचे थे वो गलत निकला। दैट मीन्स आप सोचे थे कि x के साथ y को कंबाइन करोगे तो x का फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगा, तो ये जो आपका सोच था, जो आपका प्रेडिक्शन था वो गलत निकला। इसका मतलब है कि आपका जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो गया। तो जो भी आप हाइपोथेसिस बनाए उसको आप टेस्ट करोगे टू गेट योर एक्सपेक्टेड आउटकम कि आप जो सोचे थे वो सही अगर हुआ, दैट मीन्स क्या है कि आप आउटकम तक पहुंच गए। अगर आप जो सोचे थे वो सही नहीं हुआ, दैट मीन्स आप जो है आउटकम तक नहीं पहुंच पाए। तो हाइपोथेसिस एक रास्ता बताता है, एक प्रोसेस है जिसके वजह से आप अपना एक्सपेक्टेड आउटकम तक पहुंच सकते हो, रिसर्चर अपना एक्सपेक्टेड आउटकम तक पहुंच सकता है। तो ये था हमारा हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं या फिर सर्वे वगैरह करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हो गया कि हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पहला स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो ऑब्जर्व किसको करते हैं कि जो करंट सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो सिनारियो है अभी का, उसको वो कैसे काम कर रहा, कैसे वर्क कर रहा, कैसे उसका क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो सारा चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। देन सेकेंड में आएगा कि हम उसके बाद क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ, व्हाई एंड व्हाट। दैट मीन्स क्या सारा प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए था, ये सारा हम ऑब्जर्व करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा, हम क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इसमें ये चीज़ होता तो और एडवांसमेंट हो सकता था। ये हमारा हाइपोथेसिस है कि हम जो करंट सिचुएशन है, करंट जो सिस्टम है, उसमें क्या होने से कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग में जो क्वेरी आ रहा है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकता है, वो हमारा हाइपोथेसिस। हम सोच रहे हैं कि ऐसा होने से एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ अगर हम कुछ और ऐड कर देते और कुछ मेथड अप्लाई करते तो हमारा जो है रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो जाता। ये हमारा हाइपोथेसिस है, हम गैस कर रहे हैं। तो इस हाइपोथेसिस के ऊपर हम क्या किए, हम एक्सपेरिमेंट किए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हम गैस किए थे, यहाँ पे जो हम हाइपोथेसिस बनाए थे उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू नो दैट हमारा जो हाइपोथेसिस है, जो हमारा सोच था वो सही हुआ कि गलत हुआ। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका आउटकम में क्या आएगा कि हमें कंक्लूजन मिला
क्या कंक्लूजन मिलेगा कि हम जो हाइपोथेसिस बनाए थे वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। दैट मीन्स एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। हमें पता है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने का मतलब है कि हम जो सोचे थे वो सही है, हम जो अनुमान किए थे वो सही है। हाइपोथेसिस रिजेक्ट का मतलब है कि हम जो सोचे थे वो गलत हुआ, हमारा सोच सही नहीं था। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट में ये रहेगा कि हम जो टेक्नोलॉजी सोचे थे, जो मेथड सोचे थे, जो हाइपोथेसिस बनाए थे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ना कंक्लूजन निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो काम किया तो हम बोलेंगे कि क्या हमारा जो हाइपोथेसिस हम यहाँ पे जनरेट किए थे वो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर जो हमारा जो टेक्निक है, जो भी मेथड के बारे में हम सोचे थे, अगर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो फॉल्स हो रहा है, दैट मीन्स काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि हम जो हाइपोथेसिस बनाए थे वो रिजेक्ट हो गया। दो चीज हमारे कंक्लूजन में मिलते हैं, आइदर हाइपोथेसिस सेलेक्ट होता है या फिर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, दैट मीन्स एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो ये सारा स्टेप्स था हमारा एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हो गया, देखिए कि जो हमारा हाइपोथेसिस है, हम अभी पढ़ के आए कि ये क्या है, ये हमारा एजम्पशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम करने का मतलब क्या है, इसके पीछे कोई साइंटिफिकली बेस नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो है नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम उसको श्योर होके नहीं बोले कि ये होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था, ये हमारा एजम्पशन है। तो अगर एजम्पशन है तो ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, एंड उसके पीछे क्या है, लिमिटेड एविडेंस है। अगर हमारे पास फुल एविडेंस होता तो हम बोलते कि ये साइंटिफिकली प्रूव है, ऐसा होगा, हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको हम एज्यूम कर रहे हैं, हाँ ये हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास जो एविडेंस है ना वो सफिशिएंट नहीं है, वो क्या है, लिमिटेड एविडेंस है एंड कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। देन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम ही पढ़ के आए कि जो हाइपोथेसिस है वो एक वे प्रोवाइड करता है टू गेट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये जो हम क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा, उसके लिए जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। एक्सेप्ट हुआ तो हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है, अगर रिजेक्ट हो रहा है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है। And important चीज is the hypothesis is based on the previous experience or previous data। जो हम hypothesis बनाते हैं, जो हम assumption बनाते हैं, वो previous experience या फिर previous data के ऊपर बेस होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल देते हैं, लेट एक फॉर्मूला है, वो अगर x के ऊपर काम किया, एक फॉर्मूला है जो कि x के ऊपर काम कर रहा, तो हम क्या एज्यूम किए कि अगर ये फॉर्मूला x के ऊपर काम करता है, ये क्या था, हमारा प्रीवियस डेटा था, प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो ये y के ऊपर भी काम करेगा। तो ये जो y के ऊपर काम करेगा ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमारा एजम्पशन है। इसको हम, ये जो है एजम्पशन किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर हम डिपेंड करके ये चीज़ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस डेटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स के ऊपर काम किया था या फिर एक्स के ऊपर काम कर रहा है। दैट मीन्स ये हमारा प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर हम बोले कि अगर एक्स के ऊपर काम कर रहा है तो वाई के ऊपर भी काम करेगा। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस डेटा, y के ऊपर काम करेगा क्योंकि ये x के ऊपर काम करता है। तो जो x के ऊपर काम करता है ये हो गया हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस डेटा, एंड जो y के ऊपर काम करेगा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा क्या, हाइपोथेसिस। तो हमारा जो हाइपोथेसिस होता है वो हमेशा प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर प्रीवियस डेटा के ऊपर बेस होता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का जो दो कैटेगरी होता है, पहला हो गया आपका नल हाइपोथेसिस जिसको हम डिनोट करते हैं H0 से, एंड सेकेंड हो गया आपका ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको हम HA या फिर H1 से डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम समझाएंगे विथ एन एग्जाम्पल, हम सेम फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जाम्पल लेंगे सो दैट आप इजीली समझ पाएंगे।
तो सपोज कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इंडिया में 70% लोग जो है मेरा फार्मा कंपनी का ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये मेरा क्या है, हाइपोथेसिस है ना। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि 70% लोग जो है मेरा कंपनी का ही मेडिसिन यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा एजम्पशन है, इसको मैं क्या बोलूंगी, हाइपोथेसिस बोलूंगी। तो ये जो हाइपोथेसिस ये दो तरह का हो सकता है, एक तो नॉल हाइपोथेसिस, एक हो गया आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नॉल का मतलब क्या है, नॉल मीन्स जीरो, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। हम बोलते हैं ना नॉल, दैट मीन्स कुछ नहीं है उसके भीतर में, दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। ध्यान रखिए बात का, नॉल मीन्स जीरो, कुछ भी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो प्रीवियस ड्रग है उसको 70% लोग जो है यूज कर रहे थे एंड एक नया ड्रग निकाली, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये ड्रग को भी 70% लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या था कि प्रीवियस ड्रग को 70% लोग यूज कर रहे हैं। अभी नया वैल्यू क्या है या फिर करंट वैल्यू क्या है कि जो नया ड्रग है उसको भी 70% लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा, नहीं आ रहा, दोनों तो सेम है ना। प्रीवियस ड्रग को भी 70% लोग यूज कर रहा था और नया ड्रग को भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 70% लोग यूज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए कि कोई डिफरेंस नहीं है किसके भीतर में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हम ऑब्जर्व किए थे, प्रीवियस ड्रग को 70% यूज कर रहा था, वो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू था। करंट वैल्यू क्या है, नया ड्रग को भी 70% लोग यूज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के भीतर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। दैट मीन्स जहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, जीरो मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो नॉल हाइपोथेसिस को हम फाइंड करते हैं प्रीवियस स्टडी के हिसाब से। तो प्रीवियस स्टडी हमारा क्या बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ड्रग था या फिर पुराना वाला ड्रग था उसको 70% वो मार्केट में प्लेस लेके बैठा था एंड अभी का जो ड्रग है वो भी 70% ही यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, सेम दिख रहा है हमें, जहाँ पे सेम है, कोई रिलेशन नहीं है, नथिंग है, जीरो है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉल हाइपोथेसिस बोलेंगे। देन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं कि जो मेरा नया ड्रग है वो पुराना ड्रग से ज्यादा चलेगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस वाला था, प्रीवियस ड्रग था, उसके कंपैरिजन में हमारा जो नया ड्रग है वो ज्यादा चलेगा। दैट मीन्स सेम नहीं है ना। अगर वो 70% था प्रीवियस वाला, अभी हम बोल रहे हैं कि वो 80, अभी जो हमारा नया ड्रग है वो 80% चलेगा। तो यहाँ पे हमें दोनों में डिफरेंस नजर में आ रहा है। तो जहाँ डिफरेंस मिलता है, रिलेशनशिप कुछ मिलता है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या नॉल हाइपोथेसिस है, दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट है। अगर नॉल हाइपोथेसिस रहेगा तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं रहेगा, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा तो नॉल हाइपोथेसिस नहीं रहेगा, दोनों ही एक दूसरे का ऑपोजिट है। दैट मीन्स कहने का मतलब है अगर नॉल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, हमारा रिजेक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं नॉल हाइपोथेसिस। नॉल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, जीरो है, कोई रिलेशन नहीं है, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ रिलेशन है। तो हाँ रिलेशन है, दैट मीन्स किसका बात हम हो रहा है, वो हो रहा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बात। तो कहने का मतलब है कि अगर नॉल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है एंड वाइस वर्सा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि हम बोले कि नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, नॉल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है। तो नॉल हाइपोथेसिस मतलब क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई रिलेशन नहीं है को हम रिजेक्ट करें, दैट मीन्स क्या हम बोलना चाह रहे कि हाँ रिलेशन है। तो हाँ रिलेशन है का मतलब क्या है, वो चीज किस में जाएगा, वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाएगा। जहाँ पे हमें रिलेशनशिप मिलता है वो जाता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में। दैट मीन्स अगर नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है देन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट होता है एंड द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है
कि अगर आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, कहने का मतलब है क्या कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या रहता है, रिलेशनशिप रहता है कि हाँ रिलेशनशिप है, इसका मतलब है हम इसी को ही रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो किसका बात कर रहे हैं, हम नॉल हाइपोथेसिस का बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारा नॉल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफी टाइम आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। देखिए हम नॉल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के ऊपर फर्टिलाइजर का इफेक्ट जो है उसको हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम शो कराना चाह रहे हैं। इसके लिए हम नॉल हाइपोथेसिस एंड जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो दोनों यूज करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नॉल हाइपोथेसिस। तो हमें पता है कि नॉल हाइपोथेसिस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, हम डिनोट करते हैं बाई H0। यहाँ पे हम देखिए कि हमारे पास कितना वेरिएबल्स है, हमारे पास दो वेरिएबल्स है। एक हो गया हमारा फर्टिलाइजर, दूसरा हो गया हमारा प्लांट। क्योंकि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना, तब हमारा दो मतलब वेरिएबल्स होता है, दो टाइप का वेरिएबल्स होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान से सुनिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जो वेरिएबल, जो फैक्टर अफेक्टेड होता है हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, वो डिपेंड करता है। नाम से पता चल रहा है आपको, डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स अफेक्टेड हो रहा है। एंड जो वेरिएबल अफेक्ट करता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि किसके ऊपर आउटपुट मिल रहा है, फिर किसको आउटपुट मिल रहा है। जिसको आउटपुट मिल रहा है हम उसको बोलेंगे डिपेंडेंट, एंड जो आउटपुट देता है हम उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के ऊपर फर्टिलाइजर का इफेक्ट। यहाँ पे कौन अफेक्टेड हो रहा है, हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द प्लांट ग्रोथ या फिर ऑन द प्लांट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे प्लांट अफेक्टेड हो रहा है। तो जो अफेक्टेड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। एंड जिसके वजह से अफेक्टेड हो रहा है, यहाँ पे हम फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहे हैं तभी अफेक्टेड होता है। तो फर्टिलाइजर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इसके वजह से अफेक्टेड होते हैं। तो जिसके वजह से हम अफेक्टेड हुए उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, जो अफेक्टेड होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। यहाँ पे फर्टिलाइजर अफेक्ट कर रहा है, स्प्रे कर रहे हैं, तो अफेक्टेड कौन हो रहा है, प्लांट हो रहा है। दैट मीन्स प्लांट हमारा हो गया डिपेंडेंट एंड फर्टिलाइजर हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नॉल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भीतर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कहने का मतलब है कि जब हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं वो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है, रिलेशनशिप नहीं है ना। हम बोलते हैं कि डजंट अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ। जब भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स ना प्लांट का ग्रोथ होता है, ना ही नंबर ऑफ लीव्स में ग्रोथ होता है, ना ही प्लांट का साइज में ग्रोथ होता है, कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स नो रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फर्टिलाइजर प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता है। अगर हम इस तरह का एज्यूम कर रहे हैं हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा नॉल हाइपोथेसिस है। एंड हमें पता है कि जब हम नॉल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं इसका मतलब है हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाता है, जो कि हम अभी पढ़ के आए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस को समझेंगे विद द सेम एग्जांपल। यहाँ पे हम वही देखे हैं कि फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्या रहेगा ऑन द प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्लांट है, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजर है। तो अभी हम डिस्कस करके आए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक हो गया फर्टिलाइजर, दूसरा हो गया हमारा प्लांट। तो प्लांट हमारा अफेक्टेड हो रहा है इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फर्टिलाइजर अफेक्ट कर रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसको हम H1 एंड HS से डिनोट करते हैं, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के भीतर में क्या है, रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि क्या है कि फर्टिलाइजर अप्लाई करने से प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ रहा है, साइज ऑफ लीव्स बढ़ रहा है, साइज ऑफ प्लांट बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अफेक्ट कर रहा है किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखिए कि प्लांट का ग्रोथ में हम चेंज नजर कर पा रहे हैं, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ गया है, साइज बढ़ गया है लीव्स का। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्लांट हो गया है उसका जो भी ग्रोथ हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जहाँ हमें रिलेशनशिप मिलता है, अफेक्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट होता है, रिलेशनशिप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो प्लांट ग्रोथ में प्लांट के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है, लिप्स बढ़ रहे हैं, साइज ऑफ लिप्स बढ़ रहा है, ट्री का साइज में या फिर प्लांट का साइज में हम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। एंड हमें पता है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो नॉल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट ही है, क्योंकि नॉल हाइपोथेसिस बोल रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप देख पा रहे हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि हाँ रिलेशनशिप है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो कि हम अभी डिस्कस करके आए थे कि अगर नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा एंड वाइस वर्सा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप बोल रहे हो कि नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो नॉल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब है कोई रिलेशन नहीं है, उसको हम रिजेक्ट करें। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि हाँ रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप अगर है तो वो किस में जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाएगा। दैट मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने से अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हुआ देन नॉल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज आर सम एमसीक्यू कि इसमें हम जो भी पढ़े कि थोड़ा सा टेस्ट करिए कि आप कितना समझ पाए इसके ऊपर। तो इसीलिए हम थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं सो दैट आपको ही पता चले आप कितना समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिखा है कि रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस इन द रिसर्च। इसका मतलब क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या होगा बोल रहा है। तो रिसर्चर क्या है कि फेल हो गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही आपको आंसर छुपा हुआ मिलेगा कि रिसर्चर फेल हो गया टू रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस। नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गया। तो क्या होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या इम्प्लाई करेगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, देखिए कि एक्सेप्ट होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, या फिर रिजेक्ट होगा, या फिर कोई डिसीजन नहीं रहेगा, या फिर हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसका देखिए आंसर बहुत इजी है एंड बहुत ट्रिकी भी है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कि नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि नॉल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं एंड हमें पता है कि जब भी हम नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट आ गया रिजेक्ट नॉल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है, इतना ये जो ये पूरा हम एरो मार्क दे रहे हूँ देखिए कि रिजेक्ट नॉल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे इसका मतलब है कि नॉल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर उसमें क्या लिख दिया कि रिसर्चर फेल्स टू,
यहाँ पे तो हम देखें कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा, यहाँ पे फिर से लिखा है कि रिसर्चर फेल्स टू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है, अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने में फेल हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका रिजेक्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। और एक बार रिपीट करती हूँ कि रिजेक्ट द नॉल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या है, आप नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो। एंड हमें पता है अगर नॉल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लाइन पूरा देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन दिखा रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिर यहाँ पे लिखा है कि रिसर्चर जो फेल हो गया टू एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने में फेल हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, उस अल्टरनेट हाइपोथेसिस का हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन में वही लिखा है एंड क्वेश्चन भी वही है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है। तो हम यहाँ पे देखें कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन खोजिए अपना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अल्टरनेट होगा, नॉल होगा, बोथ होगा या फिर कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कि जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दो फैक्टर है, दो वेरिएबल, एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। तो जो दोनों जो फैक्टर है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका डिफरेंस कुछ नहीं है। जहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं आता है तो हम उसमें क्या बोलते हैं, नॉल हाइपोथेसिस रहता है ना। तो इसका सही आंसर होगा नॉल हाइपोथेसिस। अगर हमारे क्वेश्चन में होता कि जो मेल स्टूडेंट है वो फीमेल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो फीमेल स्टूडेंट है वो मेल स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे एक डिफरेंस रहता, डिफरेंस आ जाता, रिलेशनशिप रहता। लेकिन यहाँ पे उस टाइम में एग्जाम जो आंसर क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एक दूसरे को अफेक्टेड कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारा आंसर में क्या होगा, नॉल हाइपोथेसिस होगा। अगर डिफरेंस रहता या फिर अफेक्ट करता एक दूसरे को, देन हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि रिजेक्शन ऑफ नॉल हाइपोथेसिस इज ऑफ प्रूव दैट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज, क्या है कि ट्रू होगा, फॉल्स होगा या फिर दोनों में से कुछ नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है कि नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नॉल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट होता है, जो कि हम समझ चुके हैं। अगर एक्सेप्ट हुआ मतलब क्या है, हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो ट्रू है, दैट मीन्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, एक ऐसा स्टेटमेंट जो टेस्टिंग का पर्पस से डेवलप होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, नल बोलते हैं, बोथ बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन जो हाइपोथेसिस होता है कि हम पढ़े थे कि हाइपोथेसिस में कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है, उसमें लिमिटेड एविडेंस होता है। दैट मीन्स हमारा जो हाइपोथेसिस को हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, जो कि हम स्टेप्स में पढ़ के आए थे कि हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम एज्यूम करते हैं एंड उसके ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टू गेट द कंक्लूजन। हम फाइनली जो कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो वो चीज़ जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जो हाइपोथेसिस हमारा रहता है उसको हमेशा टेस्ट किया जाता है, साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो होगा हाइपोथेसिस, क्योंकि जो भी हाइपोथेसिस रहता है उसको हमेशा हम टेस्ट करते हैं टू नो वेदर द हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दैट मीन्स हम जो सोचे थे वो सही है कि गलत है।
तो उसको जानने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, द हाइपोथेसिस which is tested for the purpose of rejection under the assumption that it is true is called what? तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा या फिर नॉल हाइपोथेसिस होगा। ये लिख रहा है कि द हाइपोथेसिस जो ट्रू है एंड उसको हम टेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए उसका क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि उस तरह का हाइपोथेसिस जो ट्रू तो है, क्योंकि नॉल हाइपोथेसिस भी हम ट्रू बोलते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे वो हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन, हम उसको रिजेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। कहना मतलब क्या है, जहाँ पे रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट का मतलब क्या है, नो रिलेशन, नथिंग एल्स, कुछ भी रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, तो वो किस में जाएगा, वो रहेगा आपका नल हाइपोथेसिस में। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन। दैट मीन्स हम ये प्रूव करने में जुड़े रहते हैं कि जो हमारा फैक्टर्स है उसके भीतर में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ रिलेशनशिप नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस को हम क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो जो हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन इज कॉल्ड नॉल हाइपोथेसिस। क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए एग्जांपल लिखते हैं कि सपोज आपके पास 5 ऑप्शंस है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, इनमें से सही खोजिए, तब क्या करोगे आप, आपके लिए कौन सा इजी होगा, सही खोजने के लिए इजी होगा या फिर आप पहले जो सही नहीं है उसको आउट करोगे। तो ये इजी रहेगा ना कि जो जो रॉन्ग आंसर है आप उसको एलिमिनेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या है, ट्रू जो है सही आंसर है वो मिल जाएगा। क्योंकि आपको अगर किसी को सही साबित करना है तो उसके लिए आपको बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, बहुत एंगल से सोचना पड़ेगा, हर फंक्शनैलिटी को चेक करना पड़ेगा 1 by 1 टू चेक दैट वेदर इट इज ट्रू। मतलब उसको ट्रू साबित करने के लिए आपको बहुत सारा डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेना पड़ेगा, तभी जगह हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ट्रू है। लेकिन फॉल्स के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें बस एक ही कोई पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर ये जो हमारा जो भी हम मेथड ले रहे हैं वो फॉल्स हो रहा है, तो वो इजी रहेगा। फॉल्स करना या फिर फॉल्स साबित करना इजी रहता है रेदर देन द ट्रू साबित करना। तो ऐसा हाइपोथेसिस जो रिजेक्शन के लिए हम रिजेक्शन का पर्पस से टेस्ट किया जाता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिजेक्शन का मतलब क्या है, नो रिलेशनशिप, नथिंग एल्स, डिफरेंस मतलब कुछ नहीं है, तो उस टाइम में हम उस हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक कि आपको ये जो वीडियो है उसमें समझ में आया होगा कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, एंड सारे एग्जाम्पल जो है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।